हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। टेंसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा उनकी प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन कहें तो इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस, S.A. फोर्ब्स ने माइक्रोकोस्म तथा थिनेमान ने इसे बायोसिस्टम कहा। इस स्ट्रक्चर में हमें दिखाया गया है कि कैसे इकोसिस्टम हमारा काम करता है। यहाँ पर देखिए, ये है सॉयल, सॉयल से वेजिटेशन होता है, फिर उसमें वैसे क्लाइमेट चेंजेस, फिर वहाँ से फ्लोरा या फाउना में होता है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र तालाब की एक बूंद के जैसा छोटा या समुद्र जैसा बड़ा हो सकता है या अस्थायी हो सकता है, और एक तालाब की तरह अस्थायी हो सकता है। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें समस्त जीव समुदाय सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर आश्रित होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अंश या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र को दो घटकों में बांटा गया है, एक है जीवीय घटक और दूसरा है हमारा अजीवीय घटक, यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जिसे हम कह सकते हैं। जैवीय घटक में हमारे उत्पादक, जिसे हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर, उपभोक्ता या कंज्यूमर। कंज्यूमर की कई श्रेणियां होती हैं, जैसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी। तीसरा हमारा जैवीय घटक है जिसे हम अपघटनकर्ता या जिसे इंग्लिश में डिकम्पोजर कहते हैं। अजीवीय अथवा अंश घटक जिसे इंग्लिश में एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार हैं। भौतिक अथवा जलवायवीय घटक, जैसे कि हमारा प्रकाश हो गया, ताप हो गया, वायु हो गया, वर्षा हो गया, नमी और या आर्द्रता। एबायोटिक कंपोनेंट हमारे अकार्बनिक पदार्थ भी आते हैं, जैसे जल तत्व, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। कुछ गैसें भी आती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि। एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे सारे कार्बनिक पदार्थ भी आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, जीवांश तथा यूरिया। ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। जीवीय घटक या बायोटिक कंपोनेंट में कुछ निम्नलिखित होते हैं, जैसे पहला है हमारा उत्पादक, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, प्राथमिक या मूल उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इस भोजन के द्वारा पौधों में वृद्धि और प्रजनन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों से ऑक्सीजन निकलकर वातावरण में मिल जाती है और ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के शोषण में काम आती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। जंतु परपोषित होते हैं और पौधों द्वारा बनाया गया भोजन खाते हैं। इस भोजन से जंतु अपने लिए वसा एवं प्रोटीन इत्यादि बनाते हैं। इस प्रकार जंतु भी कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में हमारा दूसरा है उपभोक्ता, जिसे हम इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। सभी जंतु ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला शाकाहारी, या जिसे हम जंतु प्राथमिक या मूल उपभोक्ता कह सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, तृणभोजी, पतंगे, टिड्डी इत्यादि पत्तियों व कोमल तनों को खाते हैं। बकरी, गाय एवं खरगोश आदि भी पौधों के तने व पत्तियों को खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। दूसरा है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, जिसे हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। कुछ जंतु जैसे मेढक, शेर एवं चीता आदि मांसाहारी होते हैं। ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तीसरे हमारे तृतीयक उपभोक्ता, वे जंतु हैं जो दूसरे मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे सांप मेढक को खाता है और गिद्ध सांप को खाता है।
अपघटक, जिसे हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं, इकोसिस्टम में ये निम्न श्रेणी के जीव जो मृत शरीर को सड़ा देते हैं अपघटक कहलाते हैं। जिस समय उत्पादों को उपभोक्ता अपना जीवन चक्र पूर्ण करके मर जाते हैं तब वे जीवाणु एवं अनेक प्रकार के कवकों के भोजन के काम आते हैं। इस अपघटन की क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे अपघटक अपनी वृद्धि व प्रजनन में काम में लेते हैं। आजीवीय घटक, आजीवीय घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक या जलवायवीय घटक जैसे ताप, हवा, जल, ये सब हमारे जलवायवीय घटक या भौतिक घटक हो गए। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस आदि। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि जो हमारे होते हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ये हमारा इकोसिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इस चित्र को आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे बायोस्फीयर से ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है और एनर्जी बायोस्फीयर से रिलीज होती है या सूर्य से हमें